नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृश्चिक राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। अगस्त माह अपने आप में विशेष महत्व का माह रहता है क्योंकि अगस्त माह में बहुत सारे व्रत और त्योहार एक साथ आते हैं। तो जान लेते हैं कि अगस्त माह में कौन कौन से व्रत और त्योहार आ रहे हैं। 11 अगस्त को हरियाली तीज का पर्व आ रहा है। 13 अगस्त को नाग पंचमी का पर्व आ रहा है। 18 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और देखिए, पुत्रदा एकादशी उन महिलाओं के लिए, उन दंपतियों के लिए विशेष महत्व की रहती है जो संतान विहीन है और संतान प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं, या फिर संतान से संबंधित कोई भी समस्या उनके जीवन में चल रही है, उनके लिए ये व्रत विशेष महत्व का रहता है। 22 अगस्त को रक्षाबंधन, जो कि भाई बहनों का पर्व है, वो पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाएगा। 25 अगस्त को कजली तीज का पर्व, जो कि सुहागिनों का पर्व है, सुहाग की लंबी उम्र के लिए ये पर्व किया जाता है। इस पर्व मनाया जाता है, ये व्रत किया जाता है। इस दिन सुहागिनें भूखी रहती है और चंद्रमा जी के दर्शन के पश्चात ही अपने पति का मुख देखकर फिर अपने व्रत का पारायण करती है। वहीं 30 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। तो ये व्रत और त्योहार हैं जो कि अगस्त माह में आ रहे हैं ना, बहुत सारे व्रत और त्योहार, और इस वजह से इस माह का विशेष महत्व रहता है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति इस माह में कैसी रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह की, जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 9 अगस्त को कर्क से सिंह में प्रवेश करेंगे और 26 अगस्त को वे सिंह से कन्या में उच्च के होकर विराजमान हो जाएंगे। शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और 11 अगस्त को वे सिंह से कन्या राशि में नीच के होकर विराजमान रहेंगे। सूर्य, जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 17 अगस्त को वे कर्क राशि से सिंह राशि में स्वग्रही होकर विराजित रहेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि यानी सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। गुरु भी अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। शनि स्वग्रही होकर मकर राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति है। इसके साथ ही सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है और गुरु की सप्तम दृष्टि जब सिंह राशि में शुक्र, मंगल, बुध और सूर्य चारों रहेंगे तब उन पर पड़ेगी। तो गुरु की दृष्टियां बहुत शुभ होती है। और कर्क राशि में जब तक बुध और सूर्य रहेंगे तब तक शनि की सप्तम दृष्टि का शिकार वो रहने वाले हैं, यानी शनि की सप्तम दृष्टि अच्छी नहीं है। शनि की दृष्टियां ओवरऑल अच्छी नहीं मानी जाती है। तो ये स्थितियां बन रही है जो कि इस माह हमें कई प्रकार के परिवर्तन, कई प्रकार के चेंजेस दिखवाएगी। और इस माह क्या क्या चेंजेस हमारी लाइफ में होने वाले हैं उसके बारे में अब हम जान लेते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और सीधा आते हैं मासिक राशिफल पे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लग्नेश मंगल, जो कि कर्म भाव में जाकर बैठे हैं, केंद्राधिपति हैं और केंद्र के अंदर ही जाकर बैठे हैं, दशम भाव में जाकर बैठना बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाला है। यानी आपका लग्न स्ट्रॉन्ग तो आप ओवरऑल स्ट्रॉन्ग, दियाल से रिलेशन बहुत ही अच्छे, दादा दादी से लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेगी, चाचा से, बुआ से, ताऊ जी से, सब तरीके से आपको सपोर्ट ही देखने को मिलेगा। कजन्स भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। यदि आप सभी का सम्मिलित कोई व्यवसाय है, पैतृक व्यवसाय यदि आप साथ में करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी लाभ की संभावना इस समय यानी ये माह दिलवाएगा। ददियाल पक्ष से आप लाभ प्राप्त करेंगे, साथ ही सामाजिक मान सम्मान भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। इस समय आपके पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो वो किसी बड़े की सहायता से सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। वहीं घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बन सकती है। इस समय आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लोग आपसे प्रभावित रहेंगे, आपके व्यवहार से, आपके कार्यों से, आपके पराक्रम से और आपकी सत्यनिष्ठता से वे प्रभावित रहेंगे और आपसे सलाह लेकर वे सभी अपने कार्यों में सजग होते हुए दिखाई देंगे। मंगल पर गुरु की दृष्टि की वजह से आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। आपका कुटुंब में, समाज में एक प्रभाव और एक स्थान बनेगा। पॉजिटिव छवि आपकी चारों तरफ बनती हुई दिखाई देगी। माँ के साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। वो आपको हर जगह सपोर्ट करेगी और आप भी उनका पूरा पूरा ध्यान रखते हुए दिखाई देंगे। रिश्तों को संभालने में, रिश्तों में आ रही कुछ कठिनाइयों को दूर करने में
आपसी तालमेल को और अधिक सुदृढ़ करने में उनकी अहम भूमिका आपके लिए रहने वाली है। सामाजिक मान सम्मान और छवि को बढ़ाने में, सकारात्मक छवि को चारों तरफ फैलाने में भी उनकी सहायता आपको लेनी पड़ सकती है। वहीं ये समय आपके संतान की तरफ से भी सब समाचारों से भरा रहेगा। संतान आपको अपनी एक्टिविटीज के माध्यम से, अपनी पढ़ाई के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी इंटेलिजेंस से अचंभित करती हुई दिखाई देगी। तो संतान अगर आपके बराबर की है तो आपके कार्यों में भी आपकी मदद करेगी, आपको मॉरली हर समय उनका सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं आपके दाम्पत्य जीवन में इस माह उथल पुथल हो सकती है। देखिए 11 अगस्त तक तो स्थितियां ठीक ठाक रहने वाली है, क्योंकि शुक्र सिंह राशि में रहेंगे, उनके ऊपर गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी। तो ये दाम्पत्य भाव के कारक ग्रह भी हैं और अभी मतलब 11 अगस्त तक का जो समय है ये आपके लिए अच्छा रहेगा, पर 11 अगस्त के बाद का समय आपके लिए अच्छा नहीं है। इस समय शुक्र लाभ भाव में जाकर बैठेंगे और लाभ भाव में बैठने के साथ साथ शुक्र नीच के भी हो जाएंगे। नीच के होने की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। वैसे भी सप्तम भाव में राहु बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को भ्रमित करते हैं, उसके डिसीजंस को गलत करते हैं, उसमें ईगो प्रॉब्लम आती है, एक अनायास अपने रिश्ते को खो देने का भय, एक अजीब सी अपने जीवन साथी को लेकर इनसिक्योरिटी इस समय आप महसूस कर रहे हैं। और ये इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा ना बढ़े, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए कई बार हम हमारे रिश्ते को लेकर पॉजिटिव हो जाते हैं। ये पॉजिटिवनेस एक समय तक तो अच्छी लगती है, एक लेवल तक अच्छी लगती है, उसके बाद में ये पॉजिटिवनेस अपने पार्टनर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक सिद्ध हो जाती है, उसको बंधनों में जकड़ लेती है। तो इतनी पॉजिटिवनेस ठीक नहीं है। थोड़ा सा अपने व्यवहार को संयमित कीजिए, थोड़ा सा उनको खुलने का अवसर दीजिए, उनकी भावनाओं का ध्यान रखिए। थोड़ा सा इस बात का आपको इस माह विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूं पिता के भाव की, तो पिता से पूरा सपोर्ट आपको इस माह मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि उससे पहले कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न हो सकती है, एक दूसरे से वाद विवाद की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है, परंतु 17 अगस्त के बाद का समय जब सूर्य स्वग्रही होकर सिंह राशि में यानी आपके 10वें भाव में जाकर बैठेंगे, पिता का भाव है, तो पिता से उस समय सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी और उनका पूरा सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी ओवरऑल अगर मैं बात करूं पारिवारिक स्थिति की, तो पारिवारिक स्थिति आपके लिए ओवरऑल बहुत ही अच्छी और सपोर्टिव रहने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी है बुध, जो कि 25 अगस्त तक अपने कर्म भाव में बैठेंगे, भाग्य स्थान में बैठेंगे और उसके बाद वे आपके लाभ भाव में जाकर स्वग्रही होकर बैठेंगे। उस समय आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कोई बड़ा असाइनमेंट भी आपको 26 अगस्त के बाद में प्राप्त हो सकता है। जब बुध उच्च के होकर आपके लाभ भाव में बैठेंगे तो आकस्मिक धन लाभ भी आपको कहीं से प्राप्त होने की संभावनाएं बनी हुई है। खासकर ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, लॉटरी, इन चीजों में आप अपना भाग्य इस समय आजमाते हुए दिखाई देंगे और आपका भाग्य आपको निराश भी नहीं करेगा। तो ये समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होता हुआ दिखाई देगा। उससे पहले का समय 26 अगस्त तक का समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा, साथ ही गुरु की सप्तम दृष्टि भी बुध पर पड़ेगी। तो ओवरऑल आर्थिक स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी इस माह रहने वाली है। लाभ में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, सुखों में किसी भी प्रकार की कमी आपको नहीं देखने को मिलेगी। जो भी टीचर्स हैं उनके फेम में वृद्धि होगी, मीडिया कर्मियों के फेम में वृद्धि होगी, सुखों में वृद्धि होगी। पारिवारिक सुख आप इस समय भरपूर प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, आपकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगते हुए दिखाई देंगे। वहीं आप अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से सभी को गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। यदि शनि की अंतर्दशा, महादशा या प्रत्यांतर दशा आपको चल रही है तो इस समय आप अच्छी लग्जरी प्राप्त करते हुए अपने जीवन में देखे जाएंगे। यानी भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण रहेंगे। नई नई प्रॉपर्टी बनाना, वाहन की खरीदारी करना, लग्जीरियस वाहन का सपना आपका इस समय पूर्ण हो सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की खरीदारी कर सकते हैं, लग्जीरियस आइटम अपने घर में खरीदते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये समय आपको अच्छे धन लाभ से भी भरपूर आगे बढ़ाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा। जो डेली रूटीन का लाभ है इस समय आप अच्छा प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। बैंकों में धन जमा कराने में कुछ आपका समय व्यतीत होगा। ये समय आपकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगाता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल आर्थिक स्थिति आपकी इस माह बहुत ही सुदृढ़ और बेहतर होती हुई दिखाई देगी, पर कर्म आपको करने पड़ेंगे। घर बैठे कभी भी किसी को सफलता प्राप्त नहीं होती है, इसलिए जितने अच्छा आप मेहनत करेंगे उससे अधिक आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा की बात करें तो विद्यार्थी वर्ग के लिए तो ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपकी पढ़ाई में आप बहुत ही बेहतरीन उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। कभी कभी कठिनाइयां जरूर आपके मार्ग में आएगी, पर आप इन कठिनाइयों को पार करते हुए अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। खासकर जो भी विज्ञान वर्ग के छात्र हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके टीचर्स का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा और उनके ज्ञान की बदौलत, उनकी गाइडेंस की बदौलत आप अपने लिए बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति करने में सफल होंगे। टीचर्स, प्रिंसिपल्स, इन सब की नजरों में आप अप होते चले जाएंगे। माता पिता की नजरों में भी आप अप होते चले जाएंगे। वो आपके प्रति गौरवान्वित महसूस करेंगे और आप अपने सभी एक्टिविटीज के माध्यम से उनको हर तरीके से सेटिस्फाई करेंगे। जो छात्र खेलकूद के माध्यम से अपने भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं उन सभी के लिए भी ये समय बहुत ही बेहतरीन परिणामदायक रहेगा। इस समय आपको कोई बड़ा मेडल मिलने की संभावना है। आपके टीचर्स की मदद से आप क्विज कॉन्टेस्ट जीत सकते हैं, कोई डिबेट में आप अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी ओवरऑल आपके नाम और प्रसिद्धि में इस समय वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टडीज कर रहे हैं, हायर एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बाहर जाकर अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कोई बड़े कॉलेज में दाखिला लेने का आपका सपना है तो आप किसी बड़े कॉलेज में भी दाखिला ले सकते हैं। अगर बात करें करियर की तो करियर के हिसाब से भी ये महीना आपके लिए उत्तम परिणामदायक रहेगा, क्योंकि सूर्य अपने कर्म भाव में जाकर स्वग्रही होकर बैठेंगे। खासकर महीने के एंड में 17 अगस्त के बाद का जो समय है, मेडिकल से रिलेटेड जो भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो फार्मेसी से रिलेटेड काम कर रहे हो, नर्सिंग स्टाफ हो, कंपाउंडर हो, डॉक्टर हो, उन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आपके प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, आपके इंक्रीमेंट के चांसेस बनेंगे और आपके कार्यों को सराहा जाएगा। ये समय जो भी दवाइयों से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। ये समय सोने से संबंधित जो काम करते हैं, जिनकी ज्वेलरी का काम है, गोल्ड का काम है, उन सभी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन परिणाम करियर की दृष्टि से आपको इस माह देखने को मिलेंगे, परंतु व्यापारी वर्ग के लिए ये महीना इतना अच्छा नहीं है। व्यापार में नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। खासकर जो शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं, क्योंकि सप्तमेश है शुक्र, चाहे वो आपकी कोई होटल हो, चाहे आपका कोई रेस्टोरेंट है, चाहे आप फूड सप्लाई का काम करते हैं, टिफिन सर्विस का यदि आपका कोई काम है, फ्लावर्स का कोई काम है, डेकोरेशन का कोई काम है, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड आप कुछ काम करते हैं, फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए हैं, फैशन ज्वेलरी से रिलेटेड यदि आपका कोई काम है, या फिर फैशन क्लॉथ से रिलेटेड आपका कोई काम है, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये टाइम टफ हो सकता है। आपका खुद का कोई व्यवसाय है तो वो व्यवसाय थोड़ा सा स्ट्रगल से गुजरेगा और ये समय कठिन परिश्रम का रहेगा, पर परिश्रम के बाद में भी आपको इतने अच्छे और सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, जिससे थोड़ी सी निराशा आपके मन में जरूर उत्पन्न होगी। पर यदि आप घबराए नहीं, अपने मार्ग से हिले नहीं, गलत मार्ग की तरफ प्रेरित नहीं हुए और पथ भ्रष्ट नहीं हुए, तो आपको निश्चित रूप से आज नहीं तो कल बहुत ही अच्छी सफलता मिल सकती है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको अपने पारिवारिक सदस्यों को जरूर इस डिसीजन में सम्मिलित करना पड़ेगा, या फिर अगर आप कोई हो सके बड़ा डिसीजन आपको लेना है तो इस समय आपको बड़े डिसीजन से भी बचना चाहिए। ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, इसलिए संभल कर चलेंगे तो आप फायदे में रहेंगे
और इस समय कोई भी रिस्की या फिर कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए। जैसे गति से आपका काम चल रहा है उसी रफ्तार से आप अपने कामों में सजग रहिए, मेहनत करते रहिए, तो परिणाम जरूर आपके लिए सकारात्मक सिद्ध होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो ये महीना आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव थोड़े से कम रहेंगे। यदि आप विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं तो आप लाखों प्रयास के बाद में भी आपको अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाएगा। ये समय आपके बीच में विवादों को उत्पन्न कर सकता है। कुछ अफेयर्स जैसे मुद्दे भी आपके दाम्पत्य जीवन में खलल डाल सकते हैं। इसीलिए इस समय बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, लाइफ पार्टनर्स के साथ में आगे बढ़े और किसी और के साथ इन्वॉल्व होने से आपकी जिंदगी खराब हो सकती है, आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है, संबंध विच्छेद की संभावनाएं भी बन सकती है। इसीलिए ऐसे कार्यों से जितना दूर रहेंगे आप अपने दाम्पत्य जीवन को सफलतापूर्वक निर्वाह कर पाएंगे। अपने जीवन साथी की भावनाओं का आपको इस समय ख्याल रखना है। अपने बीच में ईगो को बिल्कुल भी मत आने दीजिए, एक दूसरे को समझिए और भ्रम की स्थितियों को उत्पन्न होने से रोकिए। ये समय आपके लिए एक दूसरे के साथ चलकर आगे बढ़ने का है, न कि एक दूसरे के विरोध में खड़े रहकर एक दूसरे को नीचा दिखाने का है। अगर आपका दाम्पत्य जीवन ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है तो 11 अगस्त के बाद आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी कोई भी बात ना करें जिससे आपके दाम्पत्य जीवन को और अधिक खंडित होने का मौका मिल जाए, एक दूसरे के बीच में और अधिक दूरियां उत्पन्न हो जाए। तो थोड़ा सा संभल कर अपने दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा सावधानी से आपको इस माह आगे बढ़ाना पड़ेगा। लव रिलेशनशिप में भी आपको धोखा मिल सकता है, पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग बिगड़ सकती है और अच्छी बॉन्डिंग खराब हो सकती है, आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। इसीलिए इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप किसी के साथ में सीरियस रिलेशनशिप में बनना चाहते हैं तो दोस्ती तक ही थोड़ा सा सीमित रहिए। अभी अपने पार्टनर को जानिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, उनके साथ थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड कीजिए, उसके बाद ही आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय को अप्लाई कीजिए और अपने जीवन में सीरियस रिलेशनशिप में आगे बढ़िए। ये सावधानी आपके लिए बहुत आवश्यक है, अन्यथा आपका मन दुखेगा, आपका दिल टूटेगा, आपको निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा और इससे निकलने में आपको बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसीलिए आप अगर इन सभी विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं करना चाहते हैं तो थोड़ा सा संभल कर आपको दाम्पत्य जीवन में और लव रिलेशनशिप में रहना ही पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है मंगल, तो थोड़ा सा आपको इस समय वाहन चलाते समय ध्यान रखना है। ब्लड क्लॉट की संभावना बनी हुई है। रक्त विकारों से संबंधित लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा संभल कर चलने का है। हालांकि कोई बड़ी समस्या आपको नहीं होगी और यदि आप कोई बड़ी समस्या से जैसे ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होना या ब्लड कैंसर से रिलेटेड कुछ समस्या अगर आपके जीवन में ऑलरेडी चल रही है तो उस समस्या में आपको रिलीफ ही मिलेगा। ये समस्या विकराल रूप नहीं लेगी, परंतु छोटी छोटी समस्याओं के प्रति आपको अवेयर रहना पड़ेगा। जैसे बीपी हो गया, बीपी का फ्लक्चुएशन हो गया, कुछ नर्व सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गई, चेहरे पर फोड़े फुंसियों का अधिक हो जाना, ऐसी कुछ समस्याएं आपको जीवन में जरूर फेस करने को मिल सकती है। इसीलिए इनके प्रति आप जितना हो सके सजग रहिएगा। वैसे भी अगर आप अपनी हेल्दी लाइफ जीवन में जीना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपको योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, जिम, एक्सरसाइज, इन सभी क्रियाकलापों से जुड़ना बेहद आवश्यक है। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप स्वस्थ रहते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, अपने कार्यों में सजग रह पाएंगे और कुछ जीवन में नया सोच पाएंगे और उन्नति कर पाएंगे। कहते हैं ना, जहां स्वस्थ तन होता है वहीं स्वस्थ मन होता है और वहीं स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो बस इस बात को ध्यान रखिए और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। और अब मैं बात करूंगी दाम्पत्य जीवन की, क्योंकि ये महीना आपके दाम्पत्य जीवन के हिसाब से इतना अच्छा नहीं है, उथल पुथल से भरा हुआ रह सकता है। इसीलिए इस महीने
आपको भोलेनाथ और माता पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए। अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के लिए उन पर संयुक्त रूप से अभिषेक करें। चंदन का लेप करते हुए उनके सामने बैठकर आपको ओम नमः शिवाय और माँ गौरी के विशेष मंत्रों का जाप करना है। ये समय आपके लिए बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ने का रहेगा। इस समय आप गौरी शंकर रुद्राक्ष को अपने गले में धारण कर सकते हैं और कात्यायनी माँ की पूजा आराधना आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध हो सकती है। शुक्र से रिलेटेड चीजों का भी आपको इस माह ध्यान करना चाहिए, यानी सफेद चीजों का आपको दान करना चाहिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पर तुलसी पत्र और तुलसी की मंजरियों को आप अर्पित करें। इससे आपका दाम्पत्य जीवन और अधिक मधुरता से भर जाएगा। तो ये उपाय थे जो कि आपको इस माह जरूर अपनाने चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।